कर भी न उसको भुलाना। जय श्री कृष्ण, ओम शांति। आज हम विशेष रूप से वीडियो बनाने वाले हैं रूमेटिकल आर्थराइटिस के बारे में, जिन्हों को संधिवा के नाम से भी जाना जाता है। और आज लोगों के लिए तो ठीक, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी चैलेंज है कि ये डिजीज जो है वो कहा जाता है कि थोड़ा सा क्योर होने में कैंसर से भी टफ है। लेकिन आज न्यू डाइट सिस्टम प्रथा से ये संभवित हो चुका है और काफ़ी सारे आर्थराइटिस के पेशेंट भी आज क्योर हो रहे हैं, अच्छी हेल्थ को प्राप्त कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो उसमें खास विशेष करके सभी जो भी आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको एक हम सुंदर मैसेज देना चाहेंगे और साथ साथ में सावधानी जो भी बरतनी पड़ती है वो सावधानी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ जुड़ी है रामधीबेन पाता, जो प्रोफेशन से टीचर हैं। आप टीचर का जॉब करती हैं, शायद जानते भी होंगे इनको, क्योंकि पिछले 1 या 2 महीने पहले हमारे YouTube के ऊपर उनका वीडियो भी चलाया था और उन्हें जो भी रिलीफ मिला है, जो भी क्योर मिला है, उनके बारे में उसने अपना ओपिनियन दिया था और काफ़ी आज इम्प्रेस है इस सिस्टम से। और आज इस सिस्टम के साथ लगभग पिछले 7 महीने से आप जुड़ी हैं, 7 महीने से जुड़ी हैं और 7 महीने में काफ़ी कुछ अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। क्या क्या फ़ायदे हुए हैं वो उनके पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी आर्थराइटिस के पेशेंटों को विशेष रूप से एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये रोग जो है वो हटाना बहुत चैलेंज है। इसलिए जो पकाया हुआ भोजन दोनों टाइम उनमें आपकी डिश से, आपके डाइट से निकाल देंगे तो आपको सुंदर परिणाम मिलेंगे। अगर एक टाइम भी पकाया हुआ भोजन आप ले रही है तो कुछ न कुछ 100% क्योर होने में आपको तकलीफ लगेगी। और हाँ, खास करके शाम को बहुत थोड़ा कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, बिलो 10%, 10% से भी कम आप अनाज लेंगे और बाकी के टाइम आप कच्चा भोजन, जूस वगैरह लेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। मतलब ये सिस्टम को थोड़ा सा डाउन में फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ पेन होने की संभावना है। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। हाँ, पकाया हुआ भोजन 20 साल, 30 साल, किसी ने 50 साल खाया हुआ है तो पकाया हुआ भोजन हमें उसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, खाने के लिए जी ललचाएगा। तो पकाया हुआ भोजन, चौहान सर कहते हैं कि उनकी जो अनुभव के आधार, हमारे अनुभव के आधार के ऊपर, कि ये टॉक्सिक ही है और शरीर में बीमारियों के अलावा कुछ देता नहीं है। पक्का भोजन ही जो है वो छोड़कर हम कच्चा भोजन लेते हैं तो कच्चा ही सच्चा है, कच्चे से ही हमारे जीवन में स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आज बहन जी आई है तो उन्होंने आज हमसे आकर क्या प्रश्न पूछा? हम खाना शुरू करें खाना शुरू करें एक टाइम शाम को, लेकिन शाम को अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन थोड़ा बहुत ऐसा कुछ खाकर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि क्या क्या बदलाव फिर आते हैं, अच्छे या बुरे। तो फिर से अलर्ट हो जाना है। खास मैं आर्थराइटिस के पेशेंटों की हालत देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि इनसे ज़्यादा पेनफुल डिजीज नहीं है। एक माताजी आई थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट हमें दिया था कि आर्थराइटिस में भैया इतना पेन होता है कि रात को नींद में भी दुखता है। तो इतना पेनफुल बीमारी है कि आप शांति से सो भी नहीं सकते। तो इतनी तकलीफ में लोग जीना पसंद नहीं करेंगे। तो कोई पेशेंटों को डिप्रेशन आ जाता है तो डिप्रेशन के कारण वो मरना मंजूर करेंगे कि अभी इनसे ये जिंदगी से मौत बेहतर है। तो एक बार अच्छा अपने स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया, 80%, 90% अच्छा स्वास्थ्य अपने गेन कर लिया है,
आज बहन आप कितने समय से कच्चा भोजन ले रही है? 7 मंथ पूरे हुए। 7 महीने से कच्चा भोजन दोनों टाइम ले रही है। तो 7 महीने में आज उनको जो आप हाथ उनके देख सकते हैं कि आज सूजन है काफी कम हो गई है, लगभग नहीं बची है। दोनों हाथ में से ये हाथ भी पहले इस तरह से आराम से ये नहीं रख पाती थी और नीचे बैठ भी नहीं पाती थी अच्छी तरीके से। तो आज उठना बैठना चलना आसानी से होता है। तो ये सब फायदे बहन ने लिए हैं। तो अभी आप शाम को अगर चला जाए चल सके तो आप अपक्व भोजन पर ही रहिए, लेकिन अनुभव है वो श्रेष्ठ शिक्षक है। कोई कोई तो आर्थराइटिस जाने के बाद दोनों टाइम पकाया हुआ भोजन शुरू कर देते हैं और साथ साथ में शादी मुरादियों में भी जाते हैं तो वहां भी कुछ खाना छोड़ते नहीं और बाद में जैसे थे वैसे बन जाते हैं। तो खास विनंती है कि ये हमारी जो न्यू डाइट सिस्टम है वो कोई पथी थेरापी नहीं है। हम बार बार सुनते हैं कि ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे हैं। हाँ, किसी भी प्रकार की दवाइयाँ आपको कभी दी नहीं है या फिर कसरत का भी नहीं बोला है। ये न्यू डाइट सिस्टम जीवन शैली है। जो अच्छा खाएंगे, प्राकृतिक खाएंगे, नेचर ने जो दिया है वही खाएंगे और 80% से ज्यादा रेशियो नेचर ने दिया है वह हमारे फूड में उनका प्रपोजन रखेंगे तो जीवन भर पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। और 20-30% आप पकाया हुआ भोजन आपको अच्छा लगे वैसा भोजन भी आप खाएंगे दूसरे रोगों में, खास आर्थराइटिस में मैं मना करता हूँ, दूसरे रोगों में तो कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो इस तरह से आज जो मैंने कहना चाहता था खास आर्थराइटिस के पेशेंटों को वो मैसेज आप तक पहुंचाया है, उनका एक सुंदर प्रयास किया है। और सभी को मैं परमात्मा के पास प्रार्थना करता हूँ कि सभी माताएं बहनें जिनको भी ये डिजीज हैं वो पूर्णतः न्यू डाइट सिस्टम से स्वस्थ हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, अपने जीवन में आनंद उठाएं, खुशी से जीवन जिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपसे ये बात का दौर खत्म करता हूँ। लेकिन अंत में उसके पति लीला भाई, नाभी बहन के पति लीला भाई आए हुए हैं हमारी वीडियो चैनल के ऊपर। तो लीला भाई जो रामदी बहन पिछले 7 महीने से कच्चा भोजन ले रही है तो उसमें उनको कोई दिक्कत आई या फायदे हुए हैं? फायदा हुआ है। आपने क्या क्या फायदे देखे हैं उसके अंदर? जो घुटन में सोजन था वो भी कम हो गया या लगभग चला गया? घुटन में से चला गया पूरा सोजन। बरोबर है। बस ऐसे ही दुखा रहता था कोई काम बिना काम के लिए, वो भी कम हो गया। बरोबर है। कोई जो ज्यादा वजन उठाता है तो ही थोड़ा सा दुखा रहता है। बरोबर है। बाकी छोटे बड़े काम कर सकती है। हाँ, घर का काम पूरा कर सकती। बरोबर है। पहले तो वो भी नहीं हो पाता जी। और वो ठीक तरह से पहले बैठ पाती थी या उसमें कुछ फर्क देखा है? पहले नहीं बैठ पाती, पहले ऐसे पाँव भी नहीं हो रहा। बरोबर है। अभी आज के दिन में अभी ये मूवमेंट पूरा आ गया है। हाँ, बरोबर है। अच्छा है। तो ये जो पेशेंट के नजदीक वाले हैं उनका ओपिनियन भी देखा और अच्छा, फिर यूट्यूब में एक नए वीडियो के साथ नए लोगों के साथ जिनको कुछ न कुछ न्यू डाइट सिस्टम से प्राप्त हुआ है वो अनुभव शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। आप हमारे वीडियो को सराहते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।